तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपका फ्रिज भी कूलिंग नहीं करता? क्या आपका भी फ्रिज कभी कूलिंग करता है, कभी नहीं करता और कभी करता ही नहीं है? तो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। होता क्या है कि अगर आपका थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए फ्रिज का, तो यही दिक्कत आती है, कभी कूलिंग करता है कभी नहीं करता है। और उसका कारण ये है कि कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद हो जाता है। क्योंकि जब आपका थर्मोस्टेट ख़राब होगा तो आपका फ्रिज जो है ओवर हीट होकर बंद हो जाएगा, और ओवर हीट होकर जब बंद हो जाएगा तो फिर उसको स्टार्ट होने में घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा भी लग सकता है, और तब इतनी देर में आपकी कूलिंग सारी निकल जाएगी। तो इसलिए कभी कूलिंग करता है कभी नहीं करता है, तो आप किसी टेक्नीशियन को बुला के उसको चेक करा सकते हैं, और चेक कराएंगे तभी आपको इसका सलूशन हो पाएगा। सलूशन इसलिए आपको टेक्नीशियन को बुलाना चाहिए क्योंकि क्या पता अगर ज़्यादा टाइम ऐसा अगर होता रहा है तो आपका कंप्रेसर भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ओवर हीट होकर बंद होगा, बार बार ओवर हीट होकर बंद होगा तो आपका कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा, और कंप्रेसर ख़राब हो गया तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। हमारे इस फ्रिज का भी यही हुआ है हाल, इसका कंप्रेसर ओवर हीट होकर बंद हो रहा था क्योंकि इसका थर्मोस्टेट ख़राब हो गया। तो हमने लिया एक नया थर्मोस्टेट, सेम कंपनी का, सेम मॉडल। इसको हम फिट कर रहे हैं और देखते हैं फिर इसमें क्या है और क्या प्रॉब्लम आई है, उसके बाद चेक करते हैं इसको। थर्मोस्टेट को हमने क्या है कि करना है, लगाना है कभी भी तो थर्मोस्टेट को हमें कूलिंग पे भी हमें ध्यान रखना है कि हमने कितने पे सेट करना है। क्योंकि कभी हो सकता है कि कुछ लोग 7 पे बिल्कुल फुल बढ़ा देते हैं। फुल बढ़ाने से भी ये है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम कंप्रेसर चलता रहता है। अगर हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही रखें, वरना उससे ज़्यादा ना रखें। अगर हमें बर्फ़ ही जमानी है पूरे में एकदम से, तो हम उसको फुल कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको 5 से ऊपर करके रख सकते हैं, 5, 6 या 4 इतने तक पे रख सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत है कूलिंग की। और ये फ्रिज में इनको बस नॉर्मली रखना होता है, बस ठंडा करना है, बर्फ़ नहीं जमानी। तो इसको हम 5 तक ही रखेंगे, और हम इसको लगा के और स्टार्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है इसकी और ये कैसा चल रहा है। सबसे पहले हमने इसका ऊपर का सिस्टम खोल के ये निकाला है, और अब हम इसको लगा के और उसके बाद इसको हम सेट करेंगे। इसकी हमने वायरिंग करनी है। इसमें वायरिंग वैसे ही होती है वेट स्विच की तरह, बस जैसे कि वेट स्विच काम करता है, बस इसमें सेंसर लगा होता है। इसका सेंसर ऊपर से सेंसिंग देता है कूलिंग पूरी होने पे, और ये इसके बाद कंप्रेसर को बंद कर देता है, कंप्रेसर की सप्लाई काट देता है। इसमें एक फेस होता है और एक फेस उसी से जो है होता हुआ कंप्रेसर में जाता है। इसके सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर थिम्बल लूज़ हैं तो थिम्बल को टाइट कर देना है, क्योंकि अगर लूज़ होंगे तो कंप्रेसर कट ऑफ होने लग जाएगा, कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। उससे आपको ये थर्मोस्टेट भी ख़राब हो सकता है उससे, और उससे आपका ज़्यादा दिक्कत करेगा तो कंप्रेसर भी दिक्कत कर सकता है। तो ये थिम्बल आपको बिल्कुल टाइट करके ही लगाने हैं। अच्छे से पहले टाइट कर लें उसके थिम्बल, उसके बाद इस थर्मोस्टेट में लगाएं। ये हमारा फेस है रेड वाला, और वो जो पीली वाली है वो हमारी उससे होती हुई उसमें जा रही है कंप्रेसर में। अब हमने पुराना वाला ये हटा दिया है। हमने इसका अंदर की कूलिंग कॉइल खोल के इसका सेंसर फिट करना है, क्योंकि सेंसर अंदर कूलिंग कॉइल में फिट होगा और वही सेंसिंग करके बताएगा कि कितनी कूलिंग हो गई है, जितने भी टेम्परेचर सेट किया है, और फिर उसके बाद वो कट कर जाएगा कंप्रेसर। इसको हम खोल लेते हैं और इसको हम कूलिंग कॉइल में फिट करेंगे। इसको पहले ऊपर निकालेंगे इसके पाइप द्वारा। ये फ्रिज है जो बहुत ज़्यादा पुराना फ्रिज है। इसमें एक फ़ैन लगा हुआ था अंदर कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए, वो हटा ही दिया है परमानेंटली किसी ने। कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये है कि ऐसे फ्रिज, ऐसी जगह अगर आप काम ले लें तो बहुत बुरा फंस जाता है इंसान, कुछ कर भी नहीं सकता, क्या करे, क्योंकि पैसा भी लगा दिया होता है, टाइम भी लगा दिया होता है इतना। तो वही सीन हुआ है। अब ये कंप्रेसर तो कूलिंग दे रहा है, लेकिन इसमें फ़ैन नहीं है। इसका थर्मोस्टेट भी ख़राब था। इसका जो कूलिंग फ़ैन है उसमें से 3 फ़ैन में से वो भी एक ख़राब है। अब अगर हम अगर लाते तो हमें उसका पैसा नहीं मिलेगा। कस्टमर को तो यही दिखता है कि बस सारा चीज़ एक ही में हो जाए, कंप्रेसर का पैसा दिया है, उसके फ़ैन भी लग जाए, कूलिंग फ़ैन भी लग जाए, और उसका थर्मोस्टेट भी सारा काम हो जाए। अब ये थर्मोस्टेट भी हम अपने पैसे से लेकर आए हैं, तो ये चीज़ आ जाती है। तो ये है कि अब फंस गए हैं, अब क्या करें। अब ये इसको भी करना ही है, क्योंकि कस्टमर नहीं करेंगे तो भी सेटिस्फाइज नहीं होता, और कस्टमर को भी सोचना चाहिए कि भाई जिस चीज़ का पैसा लिया है वही चीज़ का काम कर रहा है बंदा, तो ठीक है। अब दूसरी चीज़ें ख़राब है तो क्या करें। अब इसमें हमारी केबल टाई लाना भूल गए थे, केबल टाई ख़त्म हो गई थी, इसलिए इसको तार से थोड़ा सा बांध देंगे ताकि ये आगे पीछे ना रहे और अपनी इस जगह पे सेट रहे। थोड़ा सा इसको टाइट करके, हल्का सा, ज़्यादा जोर नहीं देना है कूलिंग कॉइल पे, क्योंकि कूलिंग कॉइल नाजुक होती है।
इसलिए आराम से इसको बांधेंगे। इसको लगाने के बाद इसका ढक्कन फिट कर देंगे। ऊपर से यहाँ से भी फिट कर देंगे, नीचे से इसका ढक्कन। ओल्ड मॉडल है, काफ़ी पुराना कंप्रेसर वो हो गया है ये फ्रिज, लेकिन ये है कि इसमें इस तरह के मॉडल जो है कामयाब हैं, क्योंकि इनको ज़रूरत है इसी तरह की फ्रिज की। आगे से इनका डिस्प्ले दिखता भी है और शीशा ऐसा लगा हुआ है बढ़िया। पूरा वायरिंग सब किसी ने जुगाड़ करके छोड़ा है इस पर, कुछ भी इसमें अच्छी तरह से नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।